इतिहास की किताबों में मुगल साम्राज्य को अजय बताया गया है, लेकिन भारत के उत्तर पूर्वी कोनों में एक ऐसा साम्राज्य था जिन्होंने मुगल को बार बार हराया। वो थे आहूम, असम की धरती के वीर योद्धा। आज हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा राज्य अपनी बुद्धिमत्ता, रहस्यमयी रणनीतियों और अदम्य साहस से मुगलों की लाखों की सेनाओं को पराजित कर रहा। यह कहानी है आहूम वर्सेस मुगल की। 13वीं शताब्दी में जब भारत में दिल्ली सल्तनत का राज था, उस समय असम की धरती पर सुकाफा नामक शासक ने आहूम साम्राज्य की नींव रखी। उनका राज्य गुप्त रणनीतियों, नदी आधारित युद्ध और जंगलों में लड़ाई की अनोखी कला के लिए प्रसिद्ध हुआ। आहूम सैनिक छोटे थे, पर उनकी ताकत थी गोरिल्ला युद्ध, स्थानीय भूगोल की गहरी जानकारी और नदियों का रहस्यमय इस्तेमाल। मुगल साम्राज्य का विस्तार जब बंगाल से होता हुआ पूर्वोत्तर की ओर बढ़ा, तो उनकी नज़र पड़ी असम पर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी पर कब्जा करना मतलब पूर्वी भारत पर अधिकार। और फिर शुरू हुई लड़ाइयों की लंबी श्रृंखला। 1615 से लेकर 1682 तक लगभग 70 साल तक मुगल सेना और आहूम योद्धाओं के बीच टकराव चलता रहा। आहूम योद्धाओं ने युद्ध को कभी सीधा टक्कर नहीं माना। उन्होंने रहस्यमयी युद्ध नीति अपनाई। जंगलों में अचानक हमला करना, नदी की धाराओं को मोड़कर दुश्मन के जहाज डुबो देना, सैनिकों को गायब हो जाना और फिर अंधेरे में अचानक लौट आना। मुगलों के लिए यह भूमि अनजान थी। घने जंगल, दलदल और ब्रह्मपुत्र की गहरी धाराओं ने उनकी लाखों की सेना को कमजोर कर दिया। आहूम योद्धा संख्या में कम होते हुए भी युद्ध में रहस्यमय तरीके से विजयी होते गए। और फिर आया सबसे बड़ा युद्ध, 1671 सरायघाट की लड़ाई। मुगल सम्राट औरंगजेब ने असम पर कब्जा करने के लिए विशाल सेना भेजी। सैकड़ों युद्ध तोप, 1000 घुड़सवार और तोपखाना। लेकिन सामने खड़े थे आहूम सेनापति लाचित बोरफुकन। लाचित बीमार थे, शरीर कमजोर था, लेकिन जज्बा इस बात का। उन्होंने सैनिकों से कहा, अगर ब्रह्मपुत्र की जल सूख जाए तो भी आहूम की वीरता नहीं सूख सकती। युद्ध शुरू हुआ। मुगलों के जहाज ब्रह्मपुत्र पर आगे बढ़े, लेकिन आहूम योद्धाओं ने नदी की धाराओं का इस्तेमाल किया। छोटी छोटी नावों से अचानक हमला कर मुगल जहाज़ों को घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट में लाचित बरफुकन के नेतृत्व और अंततः मुगल के विशाल सेना घुटनों पर आ गई। सरायघाट की लड़ाई ने इतिहास लिख दिया कि हिम्मत और रणनीति संख्या और ताकत पर भारी पड़ सकती है। इतिहासकारों के अनुसार मुगल सेना की हार सिर्फ युद्ध कला की वजह से नहीं थी। आहूम राज्य के सैनिकों में एक रहस्यमयी आस्था भी थी। वे मानते थे कि उनकी धरती खुद उनकी रक्षा करती है। उनकी नदियाँ, उनके जंगल, उनके देवता सब युद्ध में उनके साथी हैं। मुगल सेना जहाँ थक कर चूर हो जाती, वहीं आहूम सैनिक रात दिन जंगलों में ऊर्जा लेकर लड़ते रहते। यही विश्वास उन्हें अजय बनाता रहा। लगभग 70 साल जद्दोजहद के बाद मुगल साम्राज्य ने हार मान ली। असम की धरती आज भी याद रखती है लाचित बोरफुकन और आहूम योद्धाओं की वीरता। यह कहानी हमें सिखाती है साहस, रणनीति और अपनी भूमि से प्रेम किसी भी साम्राज्य को पराजित कर सकता है। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।